हेलो माय डियर वर्गोस, आप सभी को आपकी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपके दिसंबर मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल दिसंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनकी भी सन या मून राइजिंग वर्गो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपके पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करे, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं वर्गोस के लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल दिसंबर महीने में कैसे कटने वाली हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं दिसंबर महीने में वर्गोस के लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं वर्गोस के लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल दिसंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस इस महीने की शुरुआत में या अभी मुझे दिख रहा है आपको अपने ऊपर थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कि आप जिस काम में जाना चाहते हो, जिस प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हो वो आपके लिए सही ना हो, ठीक है, वो आगे जाकर फ़ायदेमंद नहीं रहे। तो आपको कोई भी अपने काम के लिए एक्शन लेने से पहले ना 2 बार बहुत अच्छे तरीके से सोचना है, प्रॉपर एनालिसिस करके आगे बढ़ना है। अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो भी आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। अपने एक्शन के लिए आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। जो भी एक्शन लेना है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ एक साथ चल सकते हैं कि आपको इसमें जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, लेकिन आपके दिमाग को आपको बहुत हद तक इस महीने में शांत रखना है। शांत रख के आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, तभी आपके लाइफ में अच्छी चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाओगे। हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर आप बहुत परेशानियों में से अभी गुजर रहे हो, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहे हैं, आप अपने दिमाग में पीस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो। कुछ ऐसे एनर्जी में आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसे एनर्जी दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो उनमें भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। सारे काम आपको अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ के बैठना नहीं है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। आप जिनको बहुत भरोसा करते हो, कोई ऐसे पर्सन भी आपको धोखा दे सकते हैं टाइम आने पर, ठीक है, उनके स्वार्थ के लिए। तो आपको अपने कैरियर में अच्छे ग्रोथ अगर देखना है या किसी के पास से अगर आपको धोखा नहीं खाना है तो आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देना है, खुद आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ हो सकता है आप अगर किसी के ऊपर फिनेंशियली बहुत हद तक डिपेंडेंट हो तो आपको उन चीज़ों में भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा कोई एनर्जी हो सकता है जो आपकी भरोसा जीत के आपके बहुत क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकता है इस महीने में, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल रहे, ठीक है, अपने बिजनेस में या अपने कैरियर लाइफ में। हो सकता है जो आप वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, कोई ऐसा पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो पीठ पीछे आपके लिए कुछ कंस्पिरेसी करे, आपको नौकरी से छुड़ाने की कोशिश कर सकता है या आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, किसी दूसरे पर्सन के सामने आपको बुरे दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो इनसे थोड़ा बच के रहे, ठीक है। आपको इस महीने में किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है वही पर्सन आपको आगे जाकर चीट करे, ठीक है, या आपको धोखा दे, ठीक है। अगर आप किसी कॉन्फिडेंशियल काम से जुड़े हुए हो या ऐसे किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हो तो आपको इस महीने में थोड़ा अपने कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। उनको एग्जीक्यूट करने से पहले आपको ज़्यादा
पर्सन के साथ आपको ये सारी चीज़ डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कोई नए प्लानिंग आ रहे हैं, नए बिजनेस करने के आइडिया आ रहे हैं, तो आप सभी के साथ ये मत शेयर किया करो, ठीक है। क्योंकि कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो आपकी ये सोच वो अपने काम के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है, और आप आगे जाकर वो यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को पहले एग्जीक्यूट करने से पहले किसी के साथ शेयर मत करो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। अगर आप अपने लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो, किसी इंपॉर्टेंट साइन करना चाहते हो, किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, तो इस महीने के शुरू से मिडिल तक मुझे लग रहा है आपको थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है। आपको 2 बार सोचना है, ठीक है। आपको प्रॉपर एनालिसिस करके आगे बढ़ना है, आपको दूर तक सोचना है इस महीने में, ठीक है। अगर लाइफ के बारे में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो, ठीक है। और कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है आपके लाइफ में जो अपने स्वार्थ के लिए आपको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी इंटेंशन पहचानने की कोशिश करो। जो पर्सन आपको सिर्फ स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनकी नेचर सही नहीं है, उनसे जितना आप डिस्टेंस क्रिएट करके रखोगे आपके लिए वही सही होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जिनसे आप बहुत हद तक अभी निकल चुके हो, और जो लोग अभी निकले नहीं हो उनको निकालने की ज़रूरत है, निकल जाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये जो एनर्जी है मुझे कुछ सही नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आप अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में अपने लव लाइफ में बहुत बुरी तरीके से धोखा खाए हो। जिनको आप बहुत दिल से चाहते थे, जिनके साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट पे जाना चाहते थे, वही कुछ पर्सन आपको अपने स्वार्थ के लिए यूज़ किया और फिर वो आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। अगर आप कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो तो आपके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों से निकल चुके हो, अभी आपके लिए जो होगा अच्छा ही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस आपके लिए मुझे जो यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है ना कि आप शायद आपके दिमाग में बहुत सारी कुछ प्लानिंग करके रखे हुए हैं। आप शायद अपने बिजनेस में या अपने नौकरी में अच्छे आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, या कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत हद तक टेंशन में हो, ठीक है। आप आगे के लिए सोच भी रहे हो लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद के लिए सोचना चाहते हो, खुद के लिए बहुत सारी प्लानिंग आपके दिल में है लेकिन आप उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपके ऊपर कुछ बर्डन है, इसलिए आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। कुछ स्टक एनर्जी में भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। या आपको हो सकता है रिसेंट दिनों में आपको बिजनेस में कुछ घाटा हुआ है, या आप जो प्रोफेशन में हो उनमें आपको अच्छे ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है, आप कुछ ना कुछ परेशानी में हो, ठीक है, और जिनको आप सुधारने के लिए बहुत हद तक डटे हुए हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी को मन से बहुत चाहते हो लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप उन पर्सन के हाथ छोड़ के चले आए थे, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन मुझे देख, लेकिन फिर भी आप उनको ही चाहते हो, उनको ही अपने लाइफ में लाना चाहते हो, लेकिन आप कोई राह ढूंढ रहे हो कैसे ऐसे हो सके, ठीक है। कुछ लोग शायद ये भी मुझे दिख रहा है आप में से कुछ लोग शायद आप जिनको पसंद करते थे, ठीक है, उनके साथ आपकी सेपरेशन हो चुका है, लेकिन और वो बहुत हद तक आपकी वजह से ही हुआ है। आप उन रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, कुछ ना कुछ फियर या कुछ ना कुछ डर आपके दिल में थे जिनके लिए आप आगे नहीं बढ़ पाए थे, लेकिन आपको फिर से ऐसा सोच आपके दिल में आ रहे हैं कि आपने सही नहीं कि आपको उन रिश्ते के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए था, और अभी आप उनके लिए एक्शन लेने के लिए सोच रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी आप दोनों के इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं। कुछ लोग शायद सेपरेशन में हो, ठीक है, और उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप या आपके पर्सन बहुत हद तक मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है, या आप उनको बहुत मिस कर रहे हो या वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह से आप दोनों सेपरेट हो चुके थे, या कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज। लेकिन इस महीने में मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप इस महीने के मिडिल से धीरे धीरे आप खुद के लिए सोचना शुरू करेंगे, ठीक है। आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने खुद की विश को भी आप फुलफिल करना चाहेंगे और उनके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हद तक अभी तक जो डे ड्रीमिंग चल रहे थे आपके लिए, आपके अंदर जो छुपे हुए ख्वाब थे, विश थे, जो आप फुलफिल नहीं कर पाए थे अभी तक, वो आप फुलफिल करने की चाह रख सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, और आप एक्शन लेंगे भी, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप के अंदर इमोशन के साथ साथ आपकी ब्रेन भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हो
आपके लाइफ में हो सकता है कोई ऐसे पर्सन की एंट्री आए, ठीक है, जो आपके लिए बहुत सारी इमोशन रख सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकते हैं, आपके साथ ऐसे पर्सन की मुलाकात हो सकते हैं जो पहले पहले आपके साथ बहुत ही फ्लर्टी नेचर की रहे और उनके बाद आपके साथ एक बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग में वो जुड़ जाए, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हो ना, किसी के ऊपर अगर आप बहुत अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हो तो आपको थोड़ा टाइम लेना है अभी उनके साथ, और भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने से पहले या इंटीमेट होने से पहले उनको और थोड़ा जानने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है, नहीं तो आगे जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। ये सभी के लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे हो सकते हैं, कुछ धोखा खा सकते हो आप, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, जो लोग नए नए रिलेशनशिप के ओर बढ़ रहे हो। नेक्स्ट है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कुछ लोग, शायद आप में से कुछ लोग अपने लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से अभी गुजरे हो या अभी गुजर रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ एवेकनिंग प्रोसेस आई थिंक चल रहे हैं। आप में से कुछ लोग जो एक नए, आपकी एक लाइफ साइकिल की एक एंडिंग भी दिखा रहे हैं और आप एक एंडिंग से एक नए राह की ओर चल रहे हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखो, आप एक बुरे सिचुएशन से आगे की ओर बढ़ रहे हो, मतलब कि आप अपने सक्सेस की ओर बढ़ रहे हो। इस महीने में हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए ऐसा लगे कि आप अच्छे ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, अपने अंदर आपकी एनर्जी कमियां आप महसूस करोगे, ठीक है, क्योंकि आपके दिल में अभी आप ठीक तरीके से सोच नहीं पा रहे हो आपको क्या करना चाहिए। आप कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए रह सकते हो, लेकिन इस महीने के मिडिल से मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके लाइफ की जो भी कन्फ्लिक्ट भरी सिचुएशन है उनको आप बहुत हद तक दूर कर पाओगे। आप किसी एक डिसीजन पर पहुंच पाओगे। कभी कभी इनडिसीजन की एनर्जी में रह सकते हो, लेकिन वो चीज़ आप फाइनली दूर करके अपने मन में एक क्लैरिटी ला पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए, किस ट्रैक पे जाने से आपके मन को सुकून मिलेंगे और वही ट्रैक पे आप चल पड़ोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ एंडिंग होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप पुराने जॉब को छोड़कर एक नए जॉब की ओर बढ़ सकते हो या पुराने बिजनेस को छोड़कर एक नए बिजनेस स्टार्ट करना चाह सकते हो सकता है इस महीने की शुरुआत में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखे तो आपको उनके लिए वरीड नहीं होना है। आपको सिर्फ अपने काम पे डटे रहना है। आप उनमें धीरे धीरे सक्सेस पाने वाले हो। ऐसा नहीं है आप तुरंत कोई सक्सेस देख पाओगे, लेकिन अगर आप उनमें डटे रहे तो आप डेफिनेटली उनमें सक्सेस गेन करोगे। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, आपको टाइम देना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अपने लव लाइफ के भी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, वो आपके साथ जो कर्मिक रिलेशनशिप में थे वो छोड़कर आप एक डिवाइन कनेक्शन की ओर बढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है, अभी तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप कुछ चीटर की एनर्जी से दूर होकर आप एक नए आप रिश्ते में आप जुड़ने के लिए जा रहे हो। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। आप में से कुछ लोग अभी आपके लाइफ में क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ पर्पस क्या है, वो आप बहुत हद तक समझ पाओगे। अगर आपकी बहुत दिनों से जॉब अटके हुए थे तो आपके लिए वो भी धीरे धीरे इस महीने में क्लियरेंस होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके लिए किसी दूसरे शहर या दूसरे सिटी से नौकरी के ऑफर आ सकते हैं, जिनके कारण आपको अपने सिटी या शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में शिफ्ट होना पड़ सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और साथ ही साथ आपको अपने सेहत के ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। इस महीने में अगर आप बहुत दिनों से हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो वो भी आप धीरे धीरे उनसे मुक्त हो पाओगे, ठीक है। लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑलवेज आपको अपने फैमिलीज़ के बारे में नहीं सोचना है, किसी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है, किसी पार्टनर के बारे में नहीं सोचना है। आपको खुद की इंटेंशन के ऊपर भी आपको काम करना है। आपकी खुद की जो विश है, खुद की जो इंटेंशन है, ठीक है, उनको भी आपको थोड़ा देखना है, उनके बारे में भी आपको सोचना है। हमेशा दूसरे के लिए अगर आप सोचते हैं रहे तो आपकी एनर्जी लॉस हो सकते हैं। इनसे आप दूसरों को भी खुश नहीं रख पाएंगे, ना खुद खुश हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, तो मैं यहाँ पर कह रही थी आपसे कि आप में से कुछ लोग कुछ डिवाइन कनेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। मुझे कुछ ऐसे एनर्जी फील हो रही थी, ठीक है। तो और यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स भी आए हैं, तो आप में से कुछ लोग एक डिवाइन कनेक्शन की ओर बढ़ रहे हो और हो सकता है कि आप इस डिवाइन कनेक्शन को
मन से महसूस कर रहे हो, दिल से महसूस कर रहे हो। और कुछ लोग शायद हो सकते हो कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम में भी हो सकते हो, ठीक है। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए सेपरेशन चल रहे थे, तो वो सेपरेशन बहुत हद तक ख़त्म होने जा रहे हैं और एक रीयूनियन होने वाले हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये जो सीक्वेंस मुझे दिख रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हो, तो आपके पर्सन आपको छोड़कर अभी वो क्या गलती किए थे वो महसूस कर पा रहे हैं और वो आपको न्याय देना चाहते हैं। इनके लिए आपके पास वो इस महीने में आ सकते हैं, ठीक है। वो अभी सोच रहे हैं कि आपके पास कैसे आए, ठीक है। वो उनके दिल में बहुत सारी इमोशन है और साथ ही साथ वो ये भी देखना चाहते हैं, अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो आपके पास वो आना चाहते हैं और वो आपसे दिल की बात कहना चाहते हैं, फिर से एक नए स्टार्ट शुरू करना चाह सकते हैं। और जो लोग अभी सिंगल हो, आप इस महीने में हो सकता है कि आप अपने डिवाइन पार्टनर, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से आपकी मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है वाओ द सन, ओ माय गॉड। और क्या चाहिए, आपके लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है, ठीक है। आपके लाइफ में हो सकता है जो लोग अभी आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो लेकिन जॉब नहीं मिल रहे थे, तो आपको अपने कुछ पुराने दोस्त अपने लाइफ में वापस आ सकते हैं, जिनके थ्रू आपको नौकरी के ऑफ़र मिल सकता है या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस के ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इस महीने में मुझे देखना, जो भी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है। और इस महीने के मिडिल से अंत तक बहुत हद तक आपकी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको दिखा देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप इंट्यूशन को फॉलो करें तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी सक्सेस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है। सन के कार्ड हमेशा एक बहुत सारी खुशियाँ ले आते हैं। अभी अगर आप अब किसी दुख से गुजर रहे हो, ठीक है, आपके लाइफ में अभी आप पीस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आपको सब कुछ मिलेंगे, बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखो, गॉड के ऊपर भरोसा रखो और गॉड पे सरेंडर हो जाओ, ठीक है। अगर आपको कुछ रास्ता अभी नहीं देखने को मिल रहा है तो गॉड के ऊपर सरेंडर हो जाओ, ठीक है। आप डेफिनेटली सही टाइम पे अपने लाइफ की ग्रोथ आप देख पाओगे। हो सकता है आपके साथ जो हो रहे हैं वो आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए हो रहे हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों में ध्यान दें, अपने अंतरात्मा की बात सुने, तो आप उनमें डेफिनेटली सक्सेस पा सकते हो, ठीक है। और जो लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो कि आप सेपरेशन में हो और लेकिन आप फिर भी उनको पाना चाहते हो, लेकिन गलती आपकी थी और आप उनके साथ एक रीयूनियन चाहते हो, तो आपको उनको सारी पुराने बात भुलाकर उनको एक फिर से उनके साथ कांटेक्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और अगर वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है तो आपसे नाराज़ होकर ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपकी गलतियां हैं तो आपको ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और आपको उनको कॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके पास उनकी तरफ से एक पॉजिटिव रिजल्ट आप ज़रूर देख पाएंगे अगर आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो तो, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में इस महीने के शुरू से मिडिल तक हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ कन्फ्लिक्ट्स आए, कुछ मतविरोध हो जाए, या अपने फैमिली मेम्बर से या अपने ऑफिस कलीग्स के साथ भी आपकी कुछ बात ना बने, ठीक है। और आप हमेशा कोशिश कर सकते हो कि आप सुपीरियर हो, आपकी बात ही सही है, दूसरा सभी गलत है। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है इस महीने में, ठीक है। अपने लाइफ के एक्चुअल में अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हो तो आप जो सही हो ये सबको आपको प्रेशराइज्ड करके नहीं दिखाना है, फोर्सफुली नहीं दिखाना है, टाइम के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। अगर आप सही हो तो आपके लिए डेफिनेटली यूनिवर्स ये प्रूव कर देंगे दूसरे पर्सन के सामने कि आप सही थे, ठीक है। तभी आपको सभी लोग मानेंगे। लेकिन आपको अगर फोर्सफुली किसी को ये समझाना पड़े तो आपके लिए वो सही नहीं होगा, इनसे आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आपकी एनर्जी को आपको एक सही जगह पे यूटिलाइज करना चाहिए। आप अगर बहुत दिनों से दूसरे कंट्री में जाना चाहते थे लेकिन वीज़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, तो वो भी इस महीने में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लिए इस महीने में मिडिल से अंत तक आपके लाइफ में एक बहुत ही अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। आपके लाइफ में आप अपने पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग महसूस करोगे, और आप दोनों की सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट नहीं, आप दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप महसूस करोगे, ठीक है। और
आपकी एक नए शुरुआत होने जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट फिक्स्ड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शादी भी पक्के हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे दिख रहा है, शादी हो भी सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है जो लोग बेबी के लिए बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो आपके लिए ये मैनिफेस्टेशन भी इस महीने के अंत तक फुलफिल होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। बस आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपके मन जो आपसे कहना चाहते हैं वो ही करो। किसी दूसरे पर्सन की बातों में आकर आपको अपने लाइफ में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर कोई एक्शन लेने से आपको कोई रोक रहे हैं या आप अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत हद तक आपके विश फुलफिलमेंट करने के लिए आपको रोक रहे हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा भूल जाओ कुछ टाइम के लिए। अपने विश फुलफिलमेंट के ऊपर ध्यान दो। हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि आप अपने विश फुलफिलमेंट करें और उनसे आपकी बर्डन भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो पहले आपके मन की इंट्यूशन को इस महीने में यूनिवर्स आपको फॉलो करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आपके लिए इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं। अगर उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं उनमें भी आप अच्छे कर सकते हो, ठीक है। ये सन की कार्ड मुझे कुछ ऐसे एनर्जी दिखा रहे हैं। आप इस महीने के अंत तक आप अपने बिजनेस में अच्छे ग्रोथ देख पाओगे। अगर आप किसी वाहन खरीदना चाहते हो, इस महीने के लास्ट वीक आपके लिए बहुत शुभ जाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो वो भी आपके लिए इस महीने के अंत तक शुभ जाने वाले हैं। लेकिन इस महीने के शुरू से मिडिल तक कुछ अप्स एंड डाउन सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकते हैं, इनसे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं मेल्चिसडेक। हायर लर्निंग यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो गाइस, जो मैं आपसे कहना चाहती थी कि आप हो सकता है इस महीने में या बीते दिनों में आप बहुत कुछ अचीव किए हो अपने इनर वर्किंग में, ठीक है। बहुत कुछ अपने अंतरात्मा आपको सिखाए हैं। आप में से कुछ लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर चुके हो, जो मैं पहले ही आपसे कह रही थी। तो आप में से कुछ लोग शायद अपने लाइफ के पर्पस को बहुत हद तक समझ चुके हो और कुछ लोग इस महीने में समझोगे, ठीक है। और इनसे आपको घबराना नहीं है। ये सारी चीज़ आपके साथ होने वाली है आपके इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए, ताकि आप आगे जाकर और भी बड़ा कुछ कर पाओ। यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं और कुछ बड़ा सक्सेस आपके लाइफ में लाने के लिए। तो इस महीने में सिर्फ अपने अंतरात्मा की पुकार को आपको सुनना है, अपने इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। जितना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आप अपने फर्दर प्रोग्रेस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। आपको अभी किसी दूसरे पर्सन के लिए नहीं सोचना है, अपने विश फुलफिलमेंट के लिए आपको सोचना है इस महीने में, तभी आप अपने लाइफ में फर्दर प्रोग्रेस देख पाएंगे। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से कि आपके कैरियर के लिए और क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए आए हैं लाइट एंड लव। योर पर्पस इज टू ब्रिंग डिवाइन हीलिंग लाइट एंड लव टू दिस वर्ल्ड। तो आपको डिवाइन की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आपके लाइफ पर्पस बहुत हद तक दूसरों को लाइट दिखाना है, दूसरों को प्यार करना है, ठीक है। तो आपको किसी बुरे संग को आपको इस महीने में पास से किसी नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर रहना है। जो पर्सन आपको अपने लव को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको रोक रहे हैं, उनसे दूर जाना है। आपको जितना हो सके इस महीने में डिवाइन के साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि आप अपनी इनर सेल्फ की ग्रोथ कर पाओ और किसी दूसरे नीडी पीपल को भी आप आगे आने वाले टाइम पे राह दिखा सको, ठीक है। आपके साथ जो भी कुछ हो रहे हैं, जिनके लिए आप मन में बहुत बुरे फीलिंग्स फेस कर रहे हो, ये आपकी इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए हो रही हैं। तो इनसे घबराओ मत, ठीक है। आप यूनिवर्स को इसलिए थैंक्स कहो क्योंकि वो आपके लाइफ में कुछ आने वाले बड़े चेंज के लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है स्टडी। रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर करियर। तो जो लोग भी स्टूडेंट्स हो, आपको इस महीने में और भी आपकी नॉलेज गेन करने के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको जो लोग रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हो, आपके लिए इस महीने में अच्छे जाने वाले हैं। अगर आप अपने पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहें, उन पर डेडिकेटेड रहे, तो आपके लाइफ में आपको आगे जाकर किस ट्रैक पे जाना चाहिए, किस प्रोफेशन में आपको जाना चाहिए, किस ट्रैक पे जाने से आपको अपने लाइफ की ग्रोथ मिलेंगे, आपको ये सारी चीज़ क्लियरली आप समझ पाओगे, ठीक है। अपने अंदर क्लैरिटी ला पाओगे आप, ठीक है। कुछ ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है।
नेक्स्ट है हीलर, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड डिज़ायर टू शेयर विथ इट अदर्स। तो आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं डॉक्टर हो, नर्स हो या किसी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें इस महीने में जितना हो सके जो आपके प्रति डिपेंडेंट है उनको हेल्प करने की कोशिश करें, इनसे आपके अच्छे ब्लेसिंग्स मिलेंगे। अगर आप किसी मेडिकेटेड शॉप से भी जुड़े हुए हो तो आपके लिए अच्छे जा सकते हैं। आपको इस महीने में किसी जो पर्सन आपके प्रति बहुत ही डिपेंडेंट है उनको आपको हील करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे पढ़ाई कर रहे हो जो बहुत हद तक हीलिंग के काम करते हैं, ठीक है, डॉक्टर, नर्स या साइकिक हीलर हो, ऐसे कुछ काम में अगर आप जुड़े हुए हो या ऐसे कुछ काम अगर आप करना चाहते हो अपने लिए, तो आपके लिए डेफिनेटली वो अच्छे जाने वाले हैं। आप कुछ ऐसे प्रोफेशन अपने लिए आप लाइफ में चूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैवल, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। तो गाइस, जो लोग भी आप किसी ट्रैवलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हो या आप किसी एमएनसी से जुड़े हुए हो या आप किसी ऐसे जॉब में आप जुड़े हुए हो जहाँ पे आपको बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, आप किसी कुरियर सर्विस से भी जुड़े हुए हो या अगर आप किसी एमएनसी से जुड़े हुए हो, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हो, तो आपके लिए इस महीने में अच्छे जा सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, आपको अपने पर्सन के साथ एक बहुत अच्छे टाइम बिताते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको अभी जो सिचुएशन चल रही है, कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम अगर चल रही है, उनके लिए आपको वरीड नहीं होना है। आपके लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम है ना, वो धीरे धीरे इस महीने के अंत तक ख़त्म होते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सन की कार्ड मौजूद है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपसे और क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं और क्या मैसेज है वर्गोस के लिए। तो आपके लिए आए हैं विल पावर। तो आप अपने विल पावर के साथ अपने सारी मैनिफेस्टेशन को आप फुलफिल कर सकते हो, बस उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अपने मन की इंट्यूशन को बार बार यूनिवर्स से ये मैसेज आ रही है कि आपके मन की इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। जो आपके मन आपसे कहना चाहते हैं तो वो बस करते जाओ, आपको आगे जाकर सक्सेस वही से मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ रोक रही है ये करने से तो उनको आप कुछ टाइम के लिए इग्नोर करो, ठीक है माय डियर। लव, ओ माय गॉड, तो आपके लाइफ में प्यार आने वाले हैं। आप अपने लाइफ में बहुत सारी प्यार एक्चुअल में डिज़र्व करते हो और वही प्यार आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकते हैं या कुछ लोगों के लिए नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कर्मिक रिलेशनशिप की एंडिंग और नए डिवाइन कनेक्शन की शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। ट्रस्ट, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो, गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो और गॉड पे समर्पित हो जाओ। आपके लिए डिवाइन टाइम में सभी सही होने वाले हैं। अभी हो सकता है कुछ ना कुछ बुरे सिचुएशन आप इस महीने की शुरुआत में फेस करो या अभी कर रहे हो, लेकिन गॉड के ऊपर अगर आप भरोसा रखें, यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखें और साथ ही साथ अपने विल पावर को आप स्ट्रॉन्ग रखें, अपने मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करें, तो आप अपने लाइफ में जो कुछ आप मन ही मन सोचते थे कि आप उनको पाना चाहिए तो आप वो ज़रूर पाओगे, ठीक है। बस ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स आपसे यह कहना चाहते हैं, सही टाइम पे आपके लिए सब कुछ आने वाले हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।